Hello everyone, welcome back on the channel. So 9th क्लास मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैथ की एक और नई वीडियो जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.3। सो एक्सरसाइज 6.3 के इंट्रोडक्शन को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कंसेप्ट क्या है हमारा, मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल टोटल कंसेप्ट है क्या। अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, प्रॉपर तरीके से आपको समझ आ जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन फिगर 6.39 साइड क्यू पी एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। जो ट्राइंगल पी क्यू आर है इसकी साइड दे रखी है आपको क्यू पी एंड आर क्यू आर प्रोड्यूस टू एस एंड टी पॉइंट। ये आगे प्रोड्यूस कर दी एस पॉइंट पे और टी पॉइंट पे रिस्पेक्टिवली। इफ एंगल एस पी आर इज इक्वल टू 135, एस पी आर इज इक्वल टू 135 एंड एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 110। फाइंड एंगल पी आर क्यू। सो ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। इजी है, देखो कैसे। सबसे पहले देखो कि जो एंगल पी क्यू टी है आपके पास, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे, है ना। सो हम लिख देंगे एंगल पी क्यू टी दिस एंड दिस एंगल प्लस में एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे को पी क्यू टू टी तो गिवन है 110 प्लस में एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180। जो 110 है इधर हम ले आएंगे, माइनस कर देंगे 180 डिग्री में से, एंगल पी क्यू आर हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस में 110, 70 डिग्री हमारे पास आ गया एंगल पी क्यू आर। उसके बाद हमें जो एंगल एस पी आर गिवन है, यहाँ भी हमें पता है कि एंगल एस पी आर प्लस में एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर ये भी क्या है 180 के इक्वल बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। 180 होते हैं। अब हमारे पास ये एंगल आ जाएगा, ये तो 135 डिग्री है। अगर हम इसको 180 में से माइनस कर दें तो क्या हमारे पास एंगल पी क्यू आर नहीं आ जाएगा, ना। एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 माइनस में 135, 180 में से 135 गए 45 डिग्री। क्लियर है, कितना आ जाएगा ये 45 डिग्री। अब देखो दो एंगल हमारे पास है, तीसरा हम निकाल सकते हैं यहाँ से। इन ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, हमें पता है कि जो एंगल पी क्यू आर है उसके अंदर जो एंगल पी क्यू आर प्लस में एंगल क्यू पी आर प्लस में एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, एंगल्स सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है। इसके बाद देखो एंगल पी क्यू आर हमारे पास कितना है 70 डिग्री, एंगल क्यू पी आर है हमारे पास 45 डिग्री। एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से दोनों को ऐड करके हम इसमें से माइनस कर देंगे, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस में 70 और 45 हो जाएंगे 115, माइनस करेंगे तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 65 डिग्री। ये एंगल आ जाएगा 65 डिग्री। गॉट इट। बस यही तो बताना था कि एंगल पी आर क्यू होगा कितना, उसके लिए हमें ये दोनों एंगल निकालने की नीड हुई ताकि हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा सके इसके ऊपर, है ना। गॉट इट,
क्लियर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। इन फिगर 6.40 एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54। ये ऑल है, ये नहीं ऊपर ऊपर का मान हो गया 54 डिग्री। एंड इफ y और o एंड ZO, YO, ZO are the bisect triangle XYZ. So angle, not triangle, angle XYZ, इनको बाइसेक्ट करते हुए हमें ये दो बाइसेक्टर बनाने थे। रिस्पेक्टिवली ट्राइंगल XYZ, XYZ एंड एंगल OZY, OZY, OZY ये वाला, एंड एंगल YOZ, दिस एंगल, ये क्या है, रिस्पेक्टिवली है इसमें। तो हमें यहाँ पर जो गिवन है वो फाइंड आउट करना है YOZ। क्या क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल हमें निकालना है और ये वाला एंगल हमें निकालना है। सो देखो इसके लिए पहले तो हम लिख लेंगे गिवन हमारे पास क्या क्या है। देखो गिवन है हमारे पास एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री एंड एंगल XYZ इज इक्वल टू 54 डिग्री। दो एंगल है, तीसरा हम निकाल लेंगे सम एंगल प्रॉपर्टी के साथ। सो इन ट्रायंगल XYZ, अगर XYZ ट्रायंगल है उसके अंदर हमारे पास एंगल YXZ प्लस में एंगल XYZ प्लस में एंगल XZY इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगा देंगे। XYZ कितना है 62 डिग्री प्लस में XYZ कितना है हमारे पास 54 डिग्री प्लस में XZY हम निकाल लेंगे 180 में से माइनस करके इन दोनों को। सो एंगल XZY इज इक्वल टू 180 में से हम माइनस कर देंगे, इनको ऐड करेंगे तो 116 डिग्री आ जाएगा। सो माइनस करेंगे तो 64 डिग्री। ये ओवरऑल कितना आ गया हमारे पास 64 डिग्री। अब यहाँ पर क्या बता रखा है, ये वाली लाइन आपको ध्यान से पढ़नी है। YOZO आर बाइसेक्ट एंगल XYZ, XZY, इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करेंगे तो मतलब क्या होगा, ये इक्वल पार्ट में एंगल को डिवाइड कर देंगे। ओके, सो हम लिख देंगे यहाँ पर YO एंड ZO आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ एंड एंगल XZY। इस वजह से क्या हो जाएगा, एंगल OYZ इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल XYZ के इक्वल होगा, हाफ के। दैट मीन हमारे पास ये हो जाएगा हाफ ऑफ 54 डिग्री। 54 डिग्री का हाफ आ जाएगा 27 डिग्री। दैट मीन ये एंगल हमारे पास आ गया 27 डिग्री। सो जो एंगल हमारे पास Z गिवन है, इसी तरीके से सेम एंगल OZY इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल XZY। एंगल XZY हमारे पास कितना आया था 64 डिग्री। 64 का हाफ हो जाएगा हमारे पास 32 डिग्री। सो ये एंगल हमारे पास कितना आ गया 32 डिग्री। तीसरा निकाल लेंगे। तो पहले इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मैं इसी स्लाइड पे समझा देती हूँ आपको। गॉट इट, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। सो ये हमारे पास 27 आया था, ये हमारे पास 32 डिग्री आया था। इसके बाद हमें पता है कि जो इन ट्रायंगल OYZ, एंगल OYZ प्लस में एंगल OZY प्लस में एंगल YOZ इज इक्वल टू OZY तो हमने निकाल दिया, कितना आया 32 डिग्री। अब यहाँ से ये निकलाएगा तो ये हो जाएगा 180 के इक्वल। एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पर लग जाएगी बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। OYZ हमारे पास है 27 डिग्री प्लस में OZY है हमारे पास 32 डिग्री।
प्लस में वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अब हम इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे 180 में से वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 माइनस में इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 59। ओके, माइनस कर दो 59 डिग्री। सो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 121 डिग्री। सो एंगल ओ जेड वाई तो हमारे पास आ गया 27 डिग्री एंड एंगल वाई ओ जेड आ गया हमारे पास 121 डिग्री। गॉट इट? यही तो दोनों हमारे से पूछे गए थे, फाइंड करने थे। क्लियर है? देखो इजी है, बस कंसेप्ट आपको याद रखना है। गॉट इट? सो फटाफट से इसका और स्क्रीनशॉट लो। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इन फिगर 6.41 इफ ए बी पैरेलल टू डी ई, ए बी किसके पैरेलल है? डी ई के। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35, एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 53। फाइंड द एंगल डी सी ई। सो ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ओके, बहुत ही इजी है, देखो फटाफट। अगर हम ये वाले ट्रायंगल ले सी डी ई, अगर ये वाला एंगल हमें पता चल जाए तो इन दोनों को ऐड करके हम माइनस कर देंगे 180 में से तो हमारे पास आ जाएगा। देखो ये वाले दो पैरेलल लाइन है, अगर पैरेलल लाइन है तो उनके बीच में से जो लाइन जाएगी वो अल्टरनेट एंगल बनाती है। सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इक्वल ड्यू टू अल्टरनेट एंगल। ठीक है। सो सबसे पहले देखो गिवन क्या है हमारे पास? ए बी पैरेलल टू डी ई। सो अगर ये दोनों पैरेलल हैं सो एंगल बी ए सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी ई डी बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। ये देखो सारी प्रॉपर्टी है वो हमें ब्रैकेट में लिखनी जरूरी है ताकि जो एग्जामिनर है उसको पता चल सके कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ की है। दैट मीन क्या हो जाएगा कि जो एंगल सी ई डी है वो हो जाएगा 35 के इक्वल। ये भी तो हमें गिवन था ना, एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री। गॉट इट? अब जो ट्रायंगल लेंगे हम सी इन ट्रायंगल सी डी ई, दो एंगल आ गए, तीसरा हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल देंगे। एंगल सी डी ई प्लस में एंगल सी ई डी प्लस में एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, सो ये पूरा आप लिख लेना। अब जो सी डी ई है वो है हमारे पास 53 डिग्री, सी ई डी हमने निकाला था 35 डिग्री। सो प्लस में एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके हम माइनस कर देंगे 180 में से एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 88 डिग्री। 180 में से 88 माइनस करेंगे तो 92 डिग्री आ जाएगा। दैट मीन एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 92 डिग्री। ये कितना आ गया हमारे पास? 92 डिग्री। यही हमारे से पूछा गया था, यही हमें फाइंड आउट करना था। गॉट इट? हो जाएंगे तीनों क्वेश्चन। ले लो फिर फटाफट से स्क्रीनशॉट। ओके, सो स्टूडेंट होप तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी बच्चा अगर कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। बाकी के 3 क्वेश्चन बचे उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। साथ के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया मैथ क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।